बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है विशिष्टीकृत उद्यान कृषि, जिसे विशिष्ट उद्यान कृषि भी कहा जाता है। हमने आपको पहले के वीडियोस में बताया कि डी विटलसी ने 1936 में विश्व को 5 आधार लेते हुए संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चलेगा डी विटलसी नामक एक विद्वान था जिसने 1936 में सर्वप्रथम विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था और उसने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने के लिए 5 पैरामीटर्स लिए, 5 सीमांकन के आधार लिए और उन 5 सीमांकन के आधार पर सारे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। उन्हीं कृषि प्रदेशों में से लास्ट का जो उसका कृषि प्रदेश था वो था विशिष्टीकृत उद्यान कृषि, या जिसे हम कहें विशिष्ट उद्यान कृषि। अब ये कृषि कौन सी है, हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस कृषि के अंतर्गत सब्जी, फल एवं फूल का उत्पादन सम्मिलित होता है। मतलब कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ये कौन सी कृषि है, यह वह कृषि है जिसमें हम किस किस को उगाएंगे, जिसमें हम फल उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे, फूल उगाएंगे और मतलब डेली रोजमर्रा में जो काम में आने वाली चीज़ें हैं उनको इसके अंतर्गत उत्पादित किया जाता है, जो लगभग सभी देशों के औद्योगिक एवं शहरी विकास की देन है। अब आपको समझ में आया कि इस कृषि के अंतर्गत हम सब्जी, फल और फूल आदि का उत्पादन करते हैं और सभी विश्व के जो औद्योगिक देश हैं और औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्र हैं उनके विकास की देन है, क्योंकि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उन शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन सब्जी भी चाहिए, फल भी चाहिए और वहाँ की पॉपुलेशन को फूल इत्यादि की भी डिमांड रहती है। तो एक तरह से अगर हम ये कहें तो विशिष्टीकृत उद्यान कृषि जो है वो विकसित नगरीय विकास के कारण ही डेवलप हुई है, क्योंकि नगरों का विकास हो गया। अब नगरों को अपनी रोजमर्रा में सब्जी, फल, फूल चाहिए, तो उनकी इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए ही इस विशिष्टीकृत उद्यान कृषि का डेवलपमेंट हुआ है। प्राय शहरी लोग मकानों के पीछे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के चारों तरफ साग, सब्जी, फूल, फल उगाया जाना सामान्य बात है। अब आपने देखा होगा कि शहरी लोग जो हैं वो लोग क्या करते हैं, जिनके प्लॉट का आकार बड़ा होता है वो लोग क्या करते हैं, वो शहरी लोग अपने मकानों के पीछे कच्ची ज़मीन छोड़ते हैं और उसमें क्या करते हैं, साग, सब्जी, फल फूल उगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम गांव में भी देखें तो गांव के लोग भी अपने खेतों में क्या करते हैं, गांव के लोग भी अपने खेतों में चारों तरफ साग, सब्जी, फल फूल को उगाते हैं। बड़े बड़े नगरों के सीमांतीय क्षेत्रों पर फल, फूल, साग, सब्जी की कृषि सघन रूप से व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। अब जितने बड़े बड़े नगर आप देखोगे, जैसे आप लार्ज सिटी देखोगे, मेट्रोपोलिस देखोगे, मेगालोपोलिस देखोगे, तो उनका जो सीमांतीय क्षेत्र है उन सीमांत क्षेत्र पे लोग क्या करते हैं, फल, फूल, साग, सब्जी की कृषि करते हैं। और वो भी कृषि कैसी की जाएगी, गहन कृषि के रूप में की जाएगी, डेंस एग्रीकल्चर की जाएगी। और साथ के साथ ये एग्रीकल्चर किसके लिए की जाएगी, व्यापारिक दृष्टि से की जाएगी। मतलब कि बड़े बड़े नगरों के सीमांत क्षेत्रों पे फल, फूल, साग, सब्जी की कृषि की जाती है और वो गहन कृषि व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है। विश्व में इस प्रकार की कृषि विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की घनी बस्ती वाले भागों में संपन्न होती है। अब चूंकि ये क्या है, विशिष्टीकृत कृषि है और मैंने अभी आपको बताया कि ये औद्योगिकरण और शहरीकरण की देन है, कि जहाँ पर जिन डेवलप कंट्रीज में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है और जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गया है और जहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया है, उसके सीमांत क्षेत्र पर ये कृषि की जाती है। तो आपको मालूम है विश्व के डेवलप कंट्रीज़ कौन से हैं, यूएसए है, यूरोप के मोस्टली कंट्री हैं, चाहे उसमें ब्रिटेन हो, डेनमार्क हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, हॉलैंड हो, जर्मनी हो, तो ये सब डेवलप कंट्रीज़ हैं, है ना। अब ये सारे सिटीज़ क्या हैं, इन नगरों के जो देश हैं, इन देशों के जो सिटी हैं वो बहुत ज़्यादा औद्योगिक और नगरीकृत हो चुके हैं। इसी के कारण इन सभी में ये विशिष्टीकृत कृषि की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत फसलों यानी
चाहे वो साग सब्जी हो, फल फूल आदि हो, इनको उगाया जाता है। इसमें खेत का आकार छोटा होता है तथा कृषि में श्रम और पूंजी की अधिकता होती है। मतलब अब क्या होता है कि अगर इस कृषि को देखें तो इसमें साग सब्जी फल फूल आदि को उगाते हैं। खेत का आकार छोटा होता है और कृषि में श्रम और पूंजी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उत्पादन भी अपेक्षाकृत अधिक ही होता है। अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा। इस पद्धति में कृषि गहनता सर्वाधिक मिलती है। अब ये कृषि जो होगी वो डेंस एग्रीकल्चर होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गहन कृषि का क्या मतलब होता है कि जिसमें प्रति एकड़ पैदावार ज़्यादा की जाएगी। क्षेत्रफल कम है लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन कैसा किया जाएगा, ज़्यादा प्राप्त किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे ट्रक फार्मिंग कहा गया है। यहाँ है ना, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे ट्रक फार्मिंग कहा गया है। ये क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रक फार्मिंग क्या होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बड़े बड़े नगर हैं तो नगर के सीमांत क्षेत्रों में साग सब्जी फल फूल उगाए जाते हैं। अब क्या होता है कि दिन से लेकर शाम तक उन फल फूल सब्जियों को तोड़ा जाता है और रात होने से पहले उन्हें ट्रक में भर दिया जाता है। और रात को जब ट्रैफिक कम हो जाता है उस समय पर ये ट्रक फल फूल सब्जियों को लेकर नाइट में आते हैं और सुबह तक मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि सिटी के अंतर्गत, नगरों के अंतर्गत औद्योगिक केंद्रों तक फल फूल सब्जियां पहुंचाई जाती हैं। तो इस कृषि व्यवस्था को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर हम देखें तो फर्मों का आकार बहुत बड़ा मिलता है। वर्ष में एक और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में 2 फसलें उगाई जाती है। अब यहाँ पे फर्म इतने बड़े बड़े होते हैं कि पूरी साल भर ये एक ही फसल उगाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसलें उगाते हैं। इस व्यवस्था का प्रसार तीव्र वाहन एवं रेफ्रिजरेटर के विकास के बाद व्यापक रूप से हुआ है। अब ये फसल व्यवस्था कब से अपनाई जाने लगी है ज़्यादा, जब से वाहन ज़्यादा, यातायात के साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा है और जब रेफ्रिजरेटरों का जब से ज़्यादा विकास हुआ है तब से इस कृषि व्यवस्था को ज़्यादा अपनाया जाने लगा है। रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था से जलयानों, रेल के डिब्बों, ट्रकों में भरकर ताजी फल फूल सब्जियां दूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। अब जब से रेफ्रिजरेटर का डेवलपमेंट हो गया तो जलयानों में, ट्रेन में और ट्रकों में भी क्या कर सकते हैं हम, लंबी दूरी तक, है ना, बिना फल सब्जी के, फूल के खराब हुए उन्हें पहुंचा सकते हैं। इस अवस्था में फर्मों से पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समय पर उचित मात्रा में खाद, पानी, दवाइयों एवं अन्य उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। कुशल श्रमिक भी चाहिए होते हैं जिन्हें सब्जी और फल उत्पादन की पूर्णतः दक्षता और विशिष्टता हासिल होती हो, वो इसमें रखे जाते हैं, है ना। भारत में भी इस व्यवस्था के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, पर्याप्त तापमान, सौर प्रकाश, उचित वर्धन काल, नम जलवायु एवं मिट्टी की उपलब्धता आदि मिलती है। इसी उपयुक्तता के कारण फल फूल साग सब्जियों छोटे छोटे खेतों में तथा बाग बगीचों में उत्पन्न किए जाते हैं। सब्जियों में अगर हम देखें तो कौन कौन सी सब्जियां भारत में उगाई जाती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, शलगम, भिंडी, बैगन आदि महत्वपूर्ण फसलें हैं, है ना। ये कृषि लगभग सभी गांवों में कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलती हैं। विगत वर्षों में साग सब्जी फल फूलों की कृषि में भी बीजों में भी सुधार हुआ है। नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण बढ़ती मांग के कारण क्रांतिकारी विकास हुआ है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े नगरों के समीपस्थ क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि देखी जा सकती है। हाल के वर्षों में कीटाणुनाशक दवाइयों एवं रसायनों के फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियों का उपचार संभव हुआ है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ा है। इस उत्पादन वृद्धि के फलस्वरूप भारत में आलू, प्याज आदि की सब्जियों का निर्यात पश्चिमी एशियाई देशों में होने भी लगा है। ठीक है, तो इस कृषि तंत्र को अगर हम देखें, है ना, तो इसे हम 6 उपभागों में बांट सकते हैं। विपणी उद्यान यानी मार्केट गार्डनिंग, ट्रक फार्मिंग, तीसरा है कांच गृह फार्मिंग, चौथा है पुष्प खेती, पांचवा है पादप नर्सरी और छठा है व्यापारिक फलोत्पादन। तो अब ये जो कृषि है इसके 6 पार्टीशन हो गए। एक तो मार्केट गार्डनिंग, है ना, दूसरा है ट्रक फार्मिंग, तीसरा है कांच गृह फार्मिंग, है ना, और चौथा है पुष्प खेती, पांचवा है आपका पादप नर्सरी और छठा है आपका व्यापारिक फलों उत्पादन।
तो ये था विशिष्ट उद्यान कृषि प्रदेश, जो कि डी विटलसी द्वारा दिया गया था। इसका संपूर्ण सार केवल इतना सा ही है कि जितने भी नगर और औद्योगिक केंद्र डेवलप हो गए, उन नगरों को फल, सब्जी, फूल और साग भाजी की आवश्यकता होती है। अतः नगरों के सीमांत क्षेत्रों पर हम साग, सब्जी, फल फूल उगाते हैं और फिर उन साग, सब्जी, फल फूल को हम नगरों तक पहुंचाते हैं। अब इस व्यवस्था में क्या होता है, श्रम और पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन उत्पादन भी अधिक होता है, क्योंकि गहन कृषि व्यवस्था को अपनाया जाता है। और जब से यातायात के साधन और रेफ्रिजरेटरों का डेवलपमेंट हो गया है, तब से ये व्यवस्था और ज़्यादा प्रचलन में, ये कृषि और ज़्यादा प्रचलन में आ गई है।